Hey everyone, welcome to the Legal Majesty Feel the Glory of Law। आज से हम जेएलओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो हो सकता है एक या दो पार्ट में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये राजस्थान जेएलओ का है और ये 2019 का पेपर है। ये पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये पेपर का जो टोटल नंबर थे वो 50 थे और ये 3 आवर्स का पेपर था। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज टू बी एडजुडिकेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स। चार ऑप्शन दिए हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड रिट जुरिस्डिक्शन। तो इसका सही आंसर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है विच प्रोविजन हैज बीन एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो देखो जेएलओ में अमेंडमेंट्स पर क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये चीज आपको इस बार के जेएलओ के लिए भी ध्यान में रखनी है। तो 81st अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 16(4)(b ज्वाइन हुआ था, तो इसका सही आंसर है सेकेंड। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन फॉर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट इंडियन सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखो पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए और जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन सही होंगे और एक गलत होगा। तो ये वही पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पहला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस एट प्रेजेंट। Second है Supreme Court started working on January 28, 1950. Third है composition and powers of Supreme Court provided under Article 124 to 147 in Part 5 of the Constitution. And fourth है President appoints the judges of the Supreme Court. तो फोर्थ वाला आंसर तो सही है। कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो 124 से 147 में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 28, 1950 को वर्क करना स्टार्ट किया था, ये भी सही है। हमारा फर्स्ट जो है ये वाला गलत है हम आंसर, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा फर्स्ट वाला। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट में कितने जजेस हैं और उसमें से भी महिला जजेस कितनी है और आप जिस भी स्टेट से है उस स्टेट में कितनी महिला जजेस है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको न्यायाधीश बनना है तो आपको हाई कोर्ट में कितने टाइम तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला विच इज 10 years का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी रॉन्ग आंसर बताना है, मतलब 3 सही है और एक गलत है। पहला ऑप्शन है दिस आर मैंडेट फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। मतलब हमें यहाँ पर डीपीएसपी से रिलेटेड आंसर करना है, तो इसमें गलत हमें पहचानना है। तो पहला है ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश है। सेकेंड है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है। थर्ड है ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है। एंड फोर्थ इस राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो इसमें से गलत आंसर कौन सा है? इसमें से गलत आंसर हमारा फोर्थ वाला है, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये कोर्ट में एग्जीक्यूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री से डीपीएसपी आया है? तो इसका सही आंसर है सेकेंड आयरलैंड। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनकॉर्पोरेटेड इन फॉलोइंग आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल में है? इसका सही आंसर है सेकेंड वाला, आर्टिकल 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फेडरल सिस्टम द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। फेडरल सिस्टम के अनुसार हमारे भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर है पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एम्पावर्ड टू एनलार्ज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब किसके पास में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की वृद्धि करने की ताकत है? तो 11th का आंसर होगा पार्लियामेंट यानी कि संसद। 12th क्वेश्चन है द हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाई कोर्ट के पास में आर्टिकल 226 में पावर है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। 13 नंबर का क्वेश्चन है अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड
मे क्वेश्चन हिज डिटेंशन। कोई भी पर्सन है जिसे अनलॉफुली डिटेन करके रखा है, ऐसे पर्सन कौन सी रिट लगा सकता है? तो ये रिट है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। तो ये रिट है हेबियस कॉर्पस की। मैंने हेबियस कॉर्पस पर एक वीडियो बना के रखा है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर फॉलोइंग आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 124। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है इन रेफरेंस टू आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोविजन इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटी। तो 21A जो है राइट टू एजुकेशन की बात करता है और ये बोल रहा है कि कौन सा प्रोविजन फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया गया है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 51A का भी के वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इज, मतलब प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार है ये कौन से तरह का अधिकार है? ये फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि इसे हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, बट ये लीगल राइट है। 17 नंबर का क्वेश्चन है डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर विच आर्टिकल। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 131। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में देता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 143। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन लाइफ एंड लिबर्टी। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 22। Next question is under which article of the constitution the law declared by Supreme Court is binding on all courts। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 141। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following jurisdiction cannot be exercised by High Court in India। कौन सी jurisdiction हाई कोर्ट नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर होगा एडवाइजरी, क्योंकि रिविजनरी पावर है, अपीलिएट पावर है, ओरिजिनल पावर है, बट एडवाइजरी पावर जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो B.R. अम्बेडकर साहब ने कौन से आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा था? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग आर्टिकल। पार्ट 3 में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? तो पार्ट 3 जो है वो बेसिकली बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, और फंडामेंटल राइट्स में आते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अडॉप्टेड बाय फार्मर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू का कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट? तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पर फिर से नॉट वाला क्वेश्चन आ गया है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो नॉट वाले वर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अब जैसे जैसे कंपटीशन और बढ़ रहा है वैसे इस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो आपको डीपीएसपी पूरे याद होने चाहिए कि कौन से आते हैं, तो फिर आप एलिमिनेट प्रॉपर कर पाएंगे, राइट। इसका पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ये तो है हमारा डीपीएसपी। सेकेंड वाला है कॉमन सिविल कोड फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो ये भी है। थर्ड है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो ये भी है। फोर्थ है राइट ऑफ माइनॉरिटीज रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये हमारा डीपीएसपी नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट नहीं है। डीपीएसपी के कुछ ऑब्जेक्ट्स भी है तो वो आपको याद होने चाहिए, और इसमें पहला ऑप्शन है टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, तो ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है। सेकेंड वाला है टू एंश्योर डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। थर्ड ऑब्जेक्ट है टू एस्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट, ये हमारा डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो 27 का सही आंसर होगा टू एस्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट, क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है।
फोर्थ वाला है टू एंश्योर लिविंग वेजेस टू वर्कमैन, ये भी हमारा डीपीएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड यूनियन ऑफ द स्टेट इन preamble of the Indian Constitution is taken from the Constitution of which country? ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन गलत इसलिए है क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रीएम्बल में कहीं पर भी बताया ही नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Next question is under Article 21 of Indian Constitution, the word procedure established by the law are taken from the Constitution of which country? पहला ऑप्शन है जापान, यूके, यूएसए या फ्रांस। तो चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है जापान से लिया गया था। Now next question is out of the following which is not related to Indian Constitution? इनमें से क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है? पहला ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, फेडरल, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड फोर्थ इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो कौन सा भारत के संविधान से रिलेटेड नहीं है? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर? कितने लोग थे ड्राफ्टिंग कमिटी में? तो इसका सही आंसर है 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वर्ड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कौन सी कंट्री से लिए गए थे? ये वाला जो 33 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि इसके सही आंसर यूएसए भी है और ब्रिटेन भी है, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया था एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है यूएसए से लिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू हेल्थ इज co-commitment of which article of the Indian Constitution? राइट टू हेल्थ किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्या है? वेस्टेड राइट है, क्वालिफाइड राइट है, एब्सोल्यूट राइट है कि इनहेरिटेड राइट है? तो इसका सही आंसर है क्वालिफाइड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ राइट अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है और उसमें लगभग 30+ केस लॉज मैंने बताए हैं, तो आप अगर वो वीडियो देख लोगे ना तो आपके आर्टिकल 21 के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल फ्रीडम्स आर इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19? तो आर्टिकल 19 में कितने फंडामेंटल फ्रीडम्स है? इसका सही आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज रिपब्लिक बिकॉज? प्रीएम्बल ने जो है वो इंडिया को रिपब्लिक क्यों डिक्लेयर करा है? क्योंकि इसका सही आंसर होगा हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड इन डेमोक्रेटिक मैटर, क्योंकि इसका जो हेड है वो डेमोक्रेटिक मैनर में सिलेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी इज, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो ये इसका सही आंसर कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर लीगल राइट आना चाहिए था, क्योंकि राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, वेस्टेड राइट नहीं है, ऑर्डिनरी राइट नहीं है, एक्वायर्ड राइट नहीं है। वो कौन सा राइट है हमारा? वो लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान ने टोटल 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो स्टेट पॉलिसी का नेचर क्या है? क्या ये मैंडेटरी है? नहीं है ये मैंडेटरी। जस्टिशिएबल भी नहीं है, रिकमेंडेड एंड नॉन जस्टिशिएबल भी नहीं है, एसेंशियल टू गवर्न भी नहीं है। एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये नॉन एनफोर्सिएबल है। ये बात बोलता है आर्टिकल नंबर 37। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर्ट में गिव द कमांड बाय विच रिट? कोर्ट कौन सी रिट से कमांड देता है? तो इसका सही आंसर होगा मैंडामस। मैंडामस का मतलब ही होता है टू कमांड। मैं सारे रिट्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो स्टेट का मतलब जो है आर्टिकल 12 में वो कौन से पार्ट के लिए है? तो वो एक्चुअली है पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों के लिए, विच इज पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड अंडर विच आर्टिकल? मतलब आर्टिकल 14 टोटली सस्पेंड कब हो सकता है और ये कौन से आर्टिकल में बताया है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 359। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 29 में माइनॉरिटीज के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनटचेबिलिटी इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड एंड एबोलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है और इसका सही आंसर है 17।
Next question is the concept of single citizenship is adopted in India from the constitution of which country? Single citizenship जो है ये कौन सी कंट्री से अडॉप्ट की गई है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू इंफॉर्मेशन इज एन, कैसा राइट है? राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है कि ऑर्डिनरी राइट है, वेस्टेड राइट है, एक्वायर्ड राइट है? तो इसका सही आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है और वो है आर्टिकल नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसमैच आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से मिसमैच बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम आर्टिकल 29 से 30, सेकंड है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 20 से 22 और फोर्थ है राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन 14 से 18। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड में आर्टिकल 20 से 22 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, तो ये मिसमैच्ड है। Now next question is can customary law prevalent in India may be tested at the touchstone of constitution? तो इसका सही आंसर है यस। ये हमारा आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अगर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन भी आप ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।